हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स, यूनिवर्सल मैसेजेस, एनर्जीज़ क्या है आप लोगों के लिए, क्या जानना ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। So let's begin with your daily reading energies and ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइमलाइंस इम्पोर्टेंट नहीं है, जब भी देखें उस टाइम से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। ओके, लेट्स सी what can we know, what should we know। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट 24 आवर्स एनर्जी, स्पिरिट कम थ्रू नेक्स्ट 24 आवर्स। Wow, we have healed the ouch number 38. So number 38 कुछ लोगों के लिए important हो सकता है, but ज़रूरी नहीं है। The first energy I feel here is of peace. I'm hearing peace and silence. Magical prayers number 32. Number 35, education. Bottom deck energy है movement but in reversed. So what I feel here collective next 24 hours के लिए is that फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को डेफिनेटली यहाँ पे हील कर रहे हो, ठीक है। एंड आप लिटरली अपनी हीलिंग जर्नी में हो, कुछ लोग, या अपनी हीलिंग प्रोसेस में हो, या आप किसी चीज़ को लाइक अपने आप को आप रेडी कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ को लेट गो करने के लिए, या फिर आपके रियलिटी के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए। क्योंकि मे बी आप किसी चीज़ से बहुत टाइम से डील कर रहे थे, किसी प्रॉब्लम से, किसी हार्ट ब्रेक से, किसी पेन, किसी टाइप का एक एक पेनफुल सिचुएशन था, या एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप बहुत स्टक थे, या आप उसी चीज़ को अपने दिमाग में लेके बैठे थे, दिल में लेके बैठे थे, बट फाइनली आप उसे जाने दे रहे हो, ठीक है। फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, या यहाँ पे मुझे रह के कोई फ़ायदा नहीं है, आई हैव टू मूव आउट ऑफ दिस। किसी के लिए कोई फीलिंग, कुछ ग्रज, एंगर, कुछ आप अपने अंदर पाल के रखे थे, बट यू आर फीलिंग कि आपके लाइफ का जो मकसद है, या आपके लाइफ का जो पर्पस है, वो ये सब छोटी मोटी चीज़ों से भी बहुत बड़ा है। तो आप किसी भी ऐसे चीज़ में अपने आप को रोक के नहीं रखना चाहते जो आपको लाइफ में पीछे खींचता है, पीछे रख देता है, आपको अपने पर्पस को फॉलो करने नहीं देता। एंड काफ़ी टाइम से आप अलाइनमेंट में नहीं थे, काफ़ी टाइम से आपको फील हो रहा था कि लाइफ में आपको जहाँ होना चाहिए आप वहाँ पर नहीं हो, या आप अंदर से लाइक सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे। लाइफ में कुछ भी हो जाए आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, बिकॉज आप कुछ ऐसे एनर्जीज़ को अपने अंदर रखे हुए थे, ऐसे एनर्जीज़ को पाल रहे थे जो एक बर्डन क्रिएट कर रहा था आपकी ज़िंदगी में बेसिकली। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आपका वाइब्रेशन काइंड ऑफ बेटर हो रहा है, आपका माइंडसेट बेटर हो रहा है, आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो, एंड जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं आप काइंड ऑफ उन्हें लेट गो कर रहे हो। स्पेशली ऐसे चीज़ों को जो बर्डन है आपके लाइफ में। आप ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते, आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। आप ऐसे काम नहीं करना चाहते, आप ऐसे जगहों पे अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते जो आपको ग्रो नहीं करवाता है एज अ इंडिविजुअल।
सो आई सी आप बहुत टाइम आज दे रहे हो उन चीज़ों में दैट हेल्प्स यू ग्रो, दैट हेल्प्स यू प्रॉस्पर। जो आपका पढ़ाई हो सकता है, जो आपका काइंड ऑफ वर्क हो सकता है, आपका एक्सरसाइज रूटीन हो सकता है, आपके हेल्दी फ्रेंड्स और कनेक्शंस और फैमिली हो सकते हैं जो हेल्दी है आपके लिए, उन लोग लाइक वो लोगों के बीच में आप रह रहे हो। एंड ऑल्सो काइंड ऑफ ऑन द अदर साइड मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अभी भी हो जो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, बट आप इस माइंड सेट को बना लिए हो दैट मैं इस जगह पे और नहीं रहूँगा। हो सकता है कि आप किसी घर में नहीं रहना चाहते एंड आप शिफ्ट करना चाहते हो, मे बी आप अपना जॉब लेके अब्रॉड जाना चाहते हो, मे बी आप किसी रिलेशनशिप से अभी भी निकलना चाहते हो। सो कुछ लोग ये एक्शन ऑलरेडी ले चुके हो आज नेक्स्ट 24 आवर्स में, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डिसाइड कर लिए हो कि मैं ये करूँगा या करूँगी, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि दिस इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, बट आप एक्शन लेना अभी तक शुरू किए नहीं हो। ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट अगर आपने स्पेशली कुछ मैनिफेस्टेशन किया है, आपने कुछ प्रे किया है, आपने कुछ आप अगर किसी भी टाइप का हेल्प मांग रहे थे यूनिवर्स से, एडवाइस मांग रहे थे, गाइडेंस मांग रहे थे, हेल्प मांग रहे थे दैट कोई तो रास्ता दिखाओ या कोई तो लाइक साइन दिखाओ मुझे दैट मैं जो सोच रहा हूँ यही सही है कि नहीं, या शुड आई डू दिस और नॉट, तो यूनिवर्स आपको वो साइन भेजेंगे इस 24 आवर्स में। ओके, इट विल कम टू यू। वो साइन, वो हेल्प, वो गाइडेंस, वॉट एवर जो भी आप मांग रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ तो है जो आप रिसीव करोगे, जिसके लिए आपने लाइक जो आप मांगे थे। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक आपकी एनर्जी में भी एक चेंज आएगा। एक्चुअली आपका माइंड सेट, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी फीलिंग्स, एवरीथिंग इज ग्रेजुअली चेंजिंग, धीरे धीरे चेंजिंग, बिकॉज यूनिवर्स इज लाइक आपके लाइफ में एक पार्ट, एक हिस्सा इज डन, लाइक एक चैप्टर एंड हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। सो जब तक ये नेक्स्ट चैप्टर में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, लाइक ट्रांसफॉर्म नहीं, एक्चुअली ट्रांजिशन कर रहे हो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप सुकून और शांति के ऊपर, पीस के ऊपर फोकस करें। अपना जो इंटरनल पीस है, इंटरनल शांति और सुकून है, इंटरनल मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों के ऊपर आप सबसे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू आर कॉल्ड टू डू। सो मेडिटेशन आप कर सकते हैं, कुछ लोग आपको अगर म्यूज़िक से कुछ हेल्प मिलती है आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप काइंड ऑफ अपनी आप को कुछ ऐसी चीज़ों में रख सकते हैं जहाँ पे आपका एनर्जी काम डाउन हो, आप अंदर से एक पीसफुल एनर्जी फील करें, आपका एनवायरनमेंट पीसफुल रहना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को आप जितना रखेंगे उतना ही आपको हेल्प होगा, एक तो नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करने में, दूसरा जो आने वाला इमीडिएट फ्यूचर है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसे जल्दी मैनिफेस्ट करने में। सम ऑफ यू आप बहुत थके हुए हो मेंटली, इमोशनली या फिजिकली, एंड यू नीड सम रेस्ट। सो अपने आप को वो रेस्ट डिप्राइव मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर आप अपने लिए एक दिन ले लेंगे तो आप बहुत बुरी काम करेंगे या आप बहुत सेल्फिश हो जाएंगे। नो, यू विल नॉट बिकम सेल्फिश। एक्चुअली ये रेस्ट बहुत 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 ज़रूरी है। कुछ लोग अपने आप को लाइक टायर्ड हो पर फिर भी फोर्सफुली आप कुछ कर रहे हो, आपको पता है कि आपका माइंड, बॉडी, सोल, एनर्जी इन कुछ है जिसे रेजिस्ट कर रहा है, बट आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो उस चीज़ को करने में, या उस चीज़ को करने में, उस चीज़ में रहने में, उस सिचुएशन में रहने में, बिकॉज आपको लग रहा है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, या फिर तो आप किसी और लोगों के बारे में सोचकर, सिचुएशन के बारे में सोचकर, या किसी को देखकर आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो। बट द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट ऐसा करने से आप खुद को ही और ज़्यादा लाइक थका रहे हो, आप खुद को ही और ज़्यादा एनर्जेटिकली काइंड ऑफ ड्रेन कर रहे हो।
जिसके वजह से आपको इस चीज़ में मन तो नहीं लग रहा, वो तो अलग ही बात है, बट आप फिज़िकली भी फिट फील नहीं कर रहे हो, फिज़िकली भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है। ओके सम ऑफ़ यू, ये डेफिनेटली कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है जहाँ से आपको हील होना है, कोई चीज़ जो आप लाइक हेल्थ इशू, कोई हैबिट जिसके चलते आपका कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मे बी आपने टेस्ट करवाया है, मे बी आपने डॉक्टर दिखाया है, मे बी आप मेडिसिन ले रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक आपको इस हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, सीरियसली फोकस करना चाहिए, अपने आप को हील कीजिए। आप हील हो जाएंगे, बट यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दिस। कुछ लोगों को पता है कि उन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, बट फिर भी वो वही काम कर रहे, एंड दे एक्सपेक्ट कि ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगा ये वो, बट एक्चुअली में यू हैव टू बी सीरियस। सिर्फ दवाई लेने से या सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से आप कंप्लीटली ठीक नहीं होंगे। आपको अपना लाइफस्टाइल, अपने हैबिट्स, अपने साइड से आपको जो करना चाहिए वो भी आपको करना होगा। डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। यू नीड टू हील फ्रॉम समथिंग। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगी, नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को एक बेटर सिचुएशन, लाइफस्टाइल, एनर्जी में रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू विल ओवरकम द ब्लॉकेज या नेगेटिविटी जो भी आप फील कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स गो एंड हैव सम चैनल्ड मैसेजेस। एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगी, एज आई ऑलवेज से, कि ये चैनल्ड मैसेजेस मैं जो ड्रॉ करने वाली हूँ ये सबको इक्वली रेजोनेट नहीं करने वाला है। ठीक है, सो आपको कोई भी सवाल है आपके मन में जिसका आप आंसर चाहते हो, आप वो मन ही मन यूनिवर्स से पूछ सकते हो। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में है तो उस पर्सन को पूछ सकते हो अपने मन में। एंड आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। I will bring out the channeled messages and we'll see that what is coming in. Okay, let's go. Let's see some channeled messages for the day here. The Wheel of Fortune, the Knight of Cups, लेकिन ये reversed में है. King of Swords reversed. Sorry, why did I get Three of Swords, not the King of Swords? What the hell? We have Empress. What else, Spirit? The Knight of Wands energy. The World. Emperor and the Empress दोनों हैं हमारे टेबल पे यहाँ पर, which is interesting. King of Wands. One more. The Tower. ठीक है. Bottom deck है the Hierophant. Okay. First things first, यहाँ पे what I can see here is यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन है या कुछ लोग हो सकते हैं जो आप अपने इनकंसिस्टेंसी या इनडिसिशन के वजह से इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए भी नहीं कर पा रहे हो, या इस चीज़ को अपनी रियलिटी में आप कंप्लीटली देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप अपना माइंड सेट करते हो, एक्शन लेते हो, फिर कहीं ना कहीं आप पीछे हट जाते हो या आपको
वो सेम एनर्जी में आप नहीं रहते हो, आप नेगेटिव हो जाते हो उस चीज़ के बारे में, या तो आप एक्शन लेना बंद कर देते हो, या बहुत इनकंसिस्टेंट हो जाते हो। आप एनर्जेटिकली काइंड ऑफ पीछे हट जाते हो, एनर्जेटिक ब्लॉक्स आ जाते हैं यहाँ पर। मे बी आप उस चीज़ को जितना सीरियसली शुरू करते हो, बाद में आप उस चीज़ के बारे में उतना सीरियस रहते नहीं हो। या एंड यूनिवर्स इज़ लाइक इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से आपको ये चीज़ मिलने में एक के बाद एक डिलेज आ रहे हैं। या अगर आप बहुत इनडिसाइसिव हो कि आप एक मन से शुरू करते हो, फिर आप उसको ही काइंड ऑफ क्वेश्चन करते हो कि क्या मैंने जो सोचा है क्या वो सही है, इज़ इट रियली समथिंग आई रियली वांट, क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या मुझे ये सच में करना चाहिए, क्या ये क्या वो। सो देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट इनडिसाइसिवनेस जो आपको रोक देता है, उस मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। सो जो लोग इस चीज़ से काइंड ऑफ गुज़र रहे हो, आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट होना है। एंड कोई भी चीज़ जो आप शुरू कर रहे हो, उसी एनर्जी को आपको काइंड ऑफ अपने अंदर रखना है। जब तक आप उस काम को कम्प्लीटली कर नहीं लेते, उसका रिज़ल्ट आप नहीं देख लेते, तब तक वो सेम एनर्जी में आपको रहना होगा। आप उस एनर्जी को डाउट नहीं कर सकते। ओके एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग okay, I'm feeling this energy that there is something जिसे लेके आप बैठे थे, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, किसी चीज़ को लेके आप बैठे हो, लाइक आप किसी के ऊपर कोई एंगर है, गुस्सा है, जो थोड़ा सा आपके डेली लाइक रीडिंग में भी अभी आया है। ऑलमोस्ट अ सिमिलर मैसेज, जहाँ पे किसी के तरफ में भी आपका कोई इमोशन है जिसे लेके आप बैठे हो। किसी सिचुएशन में, पास्ट में या प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ था जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। जो आपके डेली लाइफ में आपको काइंड ऑफ ये चीज़ परेशान करता है। एंड आपको भी पता है कि दिस इज़ समथिंग जहाँ पर कुछ नहीं रखा, दिस इज़ समथिंग जो आपको ड्रेन कर रहा है, दिस इज़ समथिंग जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है, चाहे वो कितना छोटा सा ब्लॉकेज ही क्यों ना हो, बट ये एक ब्लॉकेज है। सो आपको पता था कि दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ से आपको निकलना ही आपके लिए एकमात्र ऑप्शन है, लेकिन आप फिर भी नहीं निकल रहे थे। मे बी कुछ फॉल्स होप्स थे जिसे लेके आप बैठे थे, मे बी कुछ आपने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, आपको लगा कि बिना हील किए भी आप कर लोगे। मे बी आपको लगा दैट आप हील हो चुके हो, बट आप नहीं हुए थे। सो कुछ ना कुछ गलती तो हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ है, जिसके वजह से अब ये टावर मोमेंट आया है जिसे आप फेस कर रहे हो, जहाँ पे यूनिवर्स काइंड ऑफ, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको आके फाइनली वो पुश, वो धक्का आपको दे रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओ एक बार के लिए। एंड अभी आपको समझ आ रहा है कि काश मैं ये चीज़ पहले कर लिया होता, काश मैं ये चीज़ पहले शुरू किया होता, तो आज इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सो आई डोंट नो ये क्या है या कैसे ये आपको रेजोनेट करेगा, जिन्हें करेगा, बट दिस इज़ समथिंग जो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। नाउ द यूनिवर्स इज़ फोर्सिंग यू, ताकि आप इस जगह से निकल सको एंड आप फाइनली वो काम कर सको जो आपको करना चाहिए था। दिस कुड ऑल्सो बी सम रिग्रेट। आपको लगता है कि बहुत से लोगों ने आपको कहा था कुछ करने को, बट तब आप नहीं माने थे ये वो, एंड नाउ यू आर लाइक कि काश मैं तब सुन लिया होता, काश मैं तब कर लिया होता, काश मैं तब काइंड ऑफ मनमानी नहीं करता या समथिंग, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट द गुड पार्ट इज़ डोंट वरी, क्योंकि ये जो भी डिवाइन इंटरवेंशन है, ये ऑफ कोर्स आपको पनिश करने के लिए नहीं, आपको प्रॉब्लम से निकालने के लिए है। सो जो भी आप इस वक्त गो थ्रू कर रहे हो, जस्ट रिमेंबर दिस दैट इट इज़ नेवर टू लेट, ठीक है। अगर यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ पुश कर रहे हैं इस जगह से निकलने में, या आपको कुछ बेटर रास्ता दिखाने में, तो आई थिंक उस रास्ते पे चलना ही सही होगा। एंड ऐसा मत सोचो कि बहुत लेट हो गया है, या
मैंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैंने अपने आप को डैमेज कर दिया है, इट्स नेवर 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 टू लेट। ठीक है, अगर आपने आज ही कुछ करने के लिए ठान लिया है, अगर आप कुछ अच्छा आज से शुरू करना चाहते हो तो आज ही सही वक्त है। ओके, सो अब इस चीज़ को और डिले मत कीजिए, एंड ऐसा मत सोचिए कि देर हो गया है और आपसे नहीं होगा और ये वो, कुछ भी देर नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। यूनिवर्स अगर आपको रास्ता दिखा रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ होगा, बेटर होगा पहले से। सो जस्ट फॉलो दैट स्टेप्स। ओके, there is also a third party situation I'm feeling, एंड बेसिकली इस थर्ड पार्टी में देर इज़ अ पर्सन। अब यहाँ पे इस थर्ड पार्टी में आप भी थर्ड पार्टी हो सकते हो। अब आपको जैसे रेजोनेट कर रहा है वैसे लो, क्योंकि मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ मैरिड लोगों के बीच में है। मे बी आप जिनके साथ हो, अगर वो मैरिड है तो आप थर्ड पार्टी हो। ठीक है, चाहे आप मैरिड हो ना हो, लेकिन अगर आपके पर्सन मैरिड है तो आप थर्ड पार्टी ही हो। बट अगर आप मैरिड हो तो आप अगर किसी से कुछ भी कनेक्शन है आपका तो वो पर्सन थर्ड पार्टी होंगे। सिमिलरली ऐसे देख के आपको समझना है। सो बेसिकली यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, दिस इज समबडी जो फाइनली इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप के पास थर्ड पार्टी है एंड आप मैरिड हो तो ये जो थर्ड पार्टी है ये काइंड ऑफ इंटरेस्ट लूज करने लगे हैं आपसे, आपके ऊपर से, आपके कनेक्शन से, बिकॉज दिस पर्सन, दिस थर्ड पार्टी इज नाउ फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी हो, आप देखोगे दैट दिस कनेक्शन इज कमिंग टू एन एंड, क्योंकि आप धीरे धीरे अपना काइंड ऑफ जो अटैचमेंट है वो लूज होते हुए देखोगे, या आपको लगेगा दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, दिस इज़ समथिंग जैसा आप सोचे थे ये वैसा चीज़ नहीं है। अगर आपके हस्बैंड या आपके वाइफ थर्ड पार्टी में है, दिस कुड ऑल्सो मीन द सेम, कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ लीविंग, दिस पर्सन इज़ डन, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक अब मैं बोर हो गया हूँ, लाइक दिस इज़ डन, मुझे जो लगता था वो नहीं हुआ, मुझे जो चाहिए था मुझे नहीं मिला, सो आई एम डन, आई एम गोइंग, आई एम लीविंग। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो जिसके भी बीच में था, जैसे भी था, जैसे आपको रेजोनेट करे, इट्स कमिंग टू एन एंड, क्योंकि थर्ड पार्टी जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ गिविंग अप, दिस पर्सन इज़ डन। इन्हें लग रहा है कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा है, सुकून शांति कुछ नहीं, तो मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एंड दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड टू लीव द सिचुएशन। ये एक और पर्सन के लिए, लाइक दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ, सो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग कम्प्लीटली रेजोनेट कर पाएंगे। आप किसी को परस्यू कर रहे हो रोमांटिकली, किसी को आप मैसेजेस कर रहे हो, किसी को आप लाइक किसी से बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप रख रहे हो, एंड इस सारी चीज़ों के पीछे आपका एक ही इंटेंशन है कि उस पर्सन को मे बी इम्प्रेस करना है, या उस पर्सन को, क्योंकि आप मे बी उस पर्सन को थोड़ा सा लाइक करते हो, या आप उस इंसान को पसंद करते हो, या ये कोई एक्स हो सकते हैं जो अभी भी आप काइंड ऑफ एक रिकन्सिलिएशन का होप रख रहे हो। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी इंसान को अगर आप परस्यू कर रहे हो, कांटेक्ट रख रहे हो, एंड इसके पीछे आपका कुछ रोमांटिक इंटेंशन है, तो ये मैसेज आपके लिए है। लिसन टू दिस पर्सन, ठीक है, मे बी आपसे बात कर रहे, मे बी ये आपको अपनी लाइफ में जगह दे रहे, जो कर रहे, बट दिस पर्सन डज नॉट हैव दैट इमोशनल कैपेबिलिटी राइट नाउ। अगर आप इस पर्सन से कुछ भी इमोशनल एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली बिल्कुल भी विथड्रॉन है। या आपसे बात भले ही कर सकते हैं, या आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मे बी आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, मे बी आपको होप्स दे सकते हैं, आपको इनसे बात करके लगे दैट हाँ यहाँ पे काम बन सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ट्रस्ट मी ये सही टाइम नहीं है। This person is not going to give you that love, that emotion, that attachment right now. Maybe बाद में हो सकता है, कुछ महीने बाद हो सकता है,
वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल चेंज, लेकिन इस वक्त अगर आपका कुछ भी ऐसा एक्सपेक्टेशन है, कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हो या ऐसा कुछ मान के चल रहे हो, तो आपका एक्सपेक्टेशन टूटने वाला है। तो पहले से ही आपको काइंड ऑफ कंट्रोल में रखना है अपनी एक्सपेक्टेशंस को। पहले से ही आपको रियलिटी चेक्स देना ज़रूरी है कि आप रियलिटी से जुड़े हुए रहे एंड आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट ना करें जो इस टाइम पे असंभव है। ओके एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन मुझे क्यों इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्या मुझ में कमी है, ये है, नहीं, बिकॉज ये पर्सन खुद इमोशनली ओपन नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग फॉर इमोशंस। तो ये आपको कहाँ से इमोशन ला के देंगे? ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कोई भी ऐसे सिचुएशन में अपने आप को मत बांध लीजिए जहाँ से निकलने में आपको फिर से दिक्कत आ जाए, फिर से प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े। सो बेसिकली दोज आर द मैसेजेस फॉर द डे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई नो, बट मैसेजेस थे तो बोलना पड़ा। आई होप दैट यू विल लाइक दिस। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।